हेलो, वेलकम। सिलेक्शन पाओ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बीएसटीसी और पीटीईटी का बैच चल रहा था आपने, जिसमें आज बहुत ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। चलिए शुरू करते हैं। लोक नृत्य तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं व्यावसायिक यानी व्यवसाय, अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो नृत्य किए जाते हैं वो होते हैं व्यावसायिक लोक नृत्य। दूसरे होते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य जो क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। ठीक है, जैसे वागड़, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़ ये क्षेत्र हैं, क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। और अगला है जनजातीय लोक नृत्य। जनजातीय लोक नृत्य जो जनजातियों विशेष द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, जैसे भील जनजाति, मेव, मीणा, कंजर, डामोर, ऐसी बहुत सारी जनजातियां, अलग अलग जनजातियों के अलग अलग नृत्य है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यावसायिक लोक नृत्यों की। व्यावसायिक लोक नृत्य प्रमुख तीन है राजस्थान में, बाकी बहुत सारे होंगे छोटे बड़े, लेकिन मुख्य मुख्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो तीन है। जिसमें से पहला लोक नृत्य है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य किस क्षेत्र का है? क्षेत्रीय पढ़ रहे, सॉरी व्यावसायिक पढ़ रहे ना? किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में। ठीक है, भवाई नृत्य जो है वो मेवाड़ क्षेत्र का व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे? अजमेर के थे ये नागोजी और बागोजी जाट। इन्होंने इस नृत्य का प्रवर्तन किया है। ठीक है, आगे बात, वैसे भवाई नृत्य होता क्या है मैं आगे आगे वाली स्लाइड पे दिखाता हूँ। ठीक है, अगला नृत्य है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य मारवाड़ की कामड़ जाति करती। ठीक है, कामड़ पंथ या कामड़िया पंथ कहते हैं उसको, उसकी महिलाएं करती है तेरह ताली नृत्य। ठीक है, इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई है। और इसकी उत्पत्ति, इस नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई? पादरला गांव पाली से इस नृत्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला लोक नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं हम ये नृत्य असल में होते क्या है। ये देखिए, पहला जो चित्र दिख रहा है आपको, ये है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य में क्या होता है? सिर पर बहुत सारे मटके रखकर किया जाता है और अलग अलग करतब किए जाते हैं मटके रखकर, मटकों को जलाकर, तलवारें रखकर, कांच के ऊपर अलग अलग नृत्य किए जाते हैं। इन और इसमें मुख्य काम किसका होता है? इन मटकों के संतुलन का होता है। ठीक है, इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाते हैं, अलग अलग 100 मटके, 108 मटके ऐसे रख रख के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं लोग। ठीक है, तो पहला वाला भवन नृत्य। दूसरा है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य, वैसे ये फोटो थोड़ा पूरा नहीं है डिटेल में। एक तेरह ताली नृत्य में 13 मंजीरे बांधे जाते हैं हाथों पर और पैरों पर। 13 मंजीरे बांध के किया जाता है तेरह ताली नृत्य। ठीक है, और ये जो तीसरा चित्र आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो चित्र है ये है कच्ची घोड़ी नृत्य का, जिसके अंदर क्या होती है? लकड़ी की ऐसी घोड़ी बनाई जाती है, कमर में बांध के ढोल नगाड़ों पर डांस किया जाता है पुरुषों द्वारा। ठीक है, चलिए अगले बात कर लेते हैं। तीन हो गए अपने व्यावसायिक लोक नृत्य, हो गए तीन। पवई नृत्य, तेरह ताली नृत्य और कच्चे घोड़ी। अब आगे दूसरा हो जाएगा क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्यों की बात करते हैं। क्षेत्रीय नृत्य में एक एक नृत्य देखते हैं जो क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। ठीक है, पहला नृत्य है घूमर नृत्य। घूमर सब जानते हैं, घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। ठीक है, राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। किस क्षेत्र में किया जाता है? क्षेत्रीय, तो किस क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और एक जयपुर क्षेत्र में भी किया जाता है। घूमर को लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। ठीक है, ये आपको जो चित्र दिख रहा है ये घूमर नृत्य का है। ठीक है, अगला नृत्य है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहां पर किया जाता है? जालोर क्षेत्र में। जालोर और जालोर के आसपास के कुछ क्षेत्र है, लेकिन प्रॉपर जालोर याद रखेंगे अपन, एग्जाम में जालोर क्षेत्र पूछा जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? शादी के अवसरों पर। और किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, लोक नृत्यों में तीन ही बातें ध्यान रखनी है। किस क्षेत्र में किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, और अगर कोई वाद्य यंत्र है या कोई उपनाम है तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो ढोल जो होता है, ढोल नृत्य में जो ढोल होता है वो थागना शैली में बनाया जाता है। ठीक है, थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। ठीक है, अगला लोक नृत्य है चंग लोक नृत्य। चंग लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। कब किया जाता है? होली पर। ठीक है, होली के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं झूमर नृत्य। झूमर नृत्य कहाँ किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में। किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। ठीक है, झूमर, वैसे घूमर से मिलता जुलता ही नृत्य है झूमर, हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, अगला नृत्य है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावाटी में। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, और कब किया जाता है? होली से पूर्व डंडारोपण पर। कब किया जाता है? होली से पूर्व डंडा रोपते हैं ना होली का, फिर उसके बाद में जलाते हैं। प्रहलाद बच जाता लास्ट में, जो एक डंडा होता है बड़ा वाला बीच में।
वो तो दंडारोपण जब होता है कुछ शायद 15 दिन पहले या 11 दिन पहले ऐसा कुछ लगाते हैं, तो तब से करने लगते हैं। 1 सप्ताह तक नृत्य किया जाता है, ठीक है। 1 सप्ताह तक लगातार किया जाता है ये नृत्य, गिदड़ नृत्य, ठीक है। चलिए, अगला नृत्य है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में। किसके द्वारा किया जाता है? बालिकाओं द्वारा, ठीक है। सिर पे मटका रख के उसके अंदर एक दीपक जलाकर नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं, ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र का फेमस है। सातल देव से कथा संबंधित है गुड़ला खान की, ठीक है। सातल देव ने गुड़ला खान का सर काट दिया था ना, उससे संबंधित है ये लोक नृत्य, ठीक है। वैसे ये कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है। इसमें हम समय खराब नहीं करेंगे, ठीक है। गुड़ला खान वाली। गुड़ला त्योहार भी मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। अगला नृत्य है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य हम पहले पढ़ चुके हैं, राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़े थे, तब मैंने बताया था। जिसनाती संप्रदाय के जो भगवा वस्त्र पहनने वाले जो लोग होते हैं वो जिसनाती सिद्ध कहलाते हैं। और जिसनाती सिद्धों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कत्रियासर के अंदर, ठीक है। कत्रियासर बीकानेर में प्रधान पीठ है ना जिसनाती संप्रदाय की, वहां पर किया जाता है अग्नि नृत्य, ठीक है। ये आपको जो फोटो दिख रहा है ये अग्नि नृत्य का, ठीक है। भक्ति होंगार ऊपर डांस किया जाता है, ठीक है। काफी फेमस है ये, लोग देखने आते हैं दूर दूर से, ठीक है, अग्नि नृत्य को। अगला नृत्य है बम नृत्य। बम नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? भरतपुर और अलवर में। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा, ठीक है। अगला नृत्य है लांगुरिया नृत्य। अब लांगुरिया नृत्य भी हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए सारे टॉपिक इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी जैसे हमें ये जो अग्नि नृत्य था ये हमने संत संप्रदाय में पढ़ लिया था पहले, जसनाती संप्रदाय का। और ये लांगुरिया नृत्य लोक देवियां जब पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था। कहाँ किया जाता है? करौली के अंदर कैला देवी का जो मेला होता है उस मेले में किया जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना लांगुरिया गुटकर नृत्य और लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत के ऊपर जो नृत्य किया जाता है वो होता है लांगुरिया नृत्य, ठीक है। गुटकर नृत्य और लांगुरिया नृत्य या लांगुरिया गीत, ये हमने कहाँ पढ़े थे? कैला देवी के मेले में, करौली के अंदर पढ़ा था, ठीक है। लोक देवी में पढ़ चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं डांग नृत्य। डांग नृत्य कहाँ किया जाता है? नाथद्वारा में। किनके कौन करते हैं? पुरुष और महिलाएं दोनों ही करते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कब किया जाता है? होली के अवसर, ठीक है। श्रीनाथ जी जानते हैं नाथद्वारा के, काफी फेमस है। वहां पर किया जाता है डांग नृत्य, ठीक है। होली के अवसर पर किया जाता है। अगला नृत्य है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य कहाँ किया जाता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। ये भीलवाड़ा है। और कब से शुरुआत हुई इसकी? शाहजहां के काल। ये पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह के काल में मांडलगढ़ में इस नृत्य की शुरुआत हुई थी, नाहर नृत्य की? तो उत्तर क्या हो जाएगा? शाहजहां के काल में, ठीक है। शाहजहां के काल में, ठीक है। वैसे इसमें क्या किया जाता है? अलग अलग जानवरों के स्वांग रचे जाते हैं और डांस किया जाता है, ठीक है। शेर चित्ते बनते हैं और फिर उस पर डांस किया जाता है। ये जो चित्र दिख रहा है आपको, इसमें देखिए सिर पर ऐसे लगा रखे हैं, ये नाहर बन के पूंछ लगा रखी ना, ऐसे डांस करते हैं, ठीक है। शाहजहां के काल में शुरुआत हुई थी इसकी। चलिए कुछ और नृत्य बच गए हैं वो देख लेते हैं। डांडिया नृत्य। डांडिया कहाँ किया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। शुकर नृत्य। शुकर नृत्य कहाँ किया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में। किसके द्वारा किया जाता है? आदिवासी जनजातियों द्वारा, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान जानते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। वहां पर कौन सी जनजातियां पाई जाती है? मीणा, भील, गरासिया, बहुत सारी पाई जाती है। उनके द्वारा किया जाता है कौन सा? शुकर नृत्य। अगला नृत्य है ढप नृत्य। ढप एक वाद्य यंत्र भी है, ठीक है। वाद्य यंत्र में पढ़ेंगे हम। ढप नृत्य। ढप नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। और कब किया जाता है? बसंत पंचमी के ऊपर। बसंत पंचमी के ऊपर कौन सा नृत्य किया जाता है? ढप नृत्य, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कीलियो बोरियो नृत्य। काफी फेमस है ये भी, नाम भी बड़ा अच्छा है इसका तो। कीलियो बोरियो नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवात और पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ठीक है। अगला नृत्य है चारकुला नृत्य। चारकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? भरतपुर और अलवर के अंदर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने व्यावसायिक लोक नृत्य पढ़े, फिर क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़े, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य क्या होते हैं? जो जनजातियों द्वारा विशेष रूप से किए जाते हैं, ठीक है। उसमें अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। गरासिया जनजाति के नृत्य। अब जी सबसे बड़ी बात है भाई, इनमें कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में 4-5 नृत्य देके पूछते हैं भाई किस जनजाति से संबंधित है, तो फिर उसमें मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए हमने ट्रिक्स बनाई है। ट्रिक्स द्वारा याद रखें भाई कौन से नृत्य किस जनजाति के, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है गोलू मामो कूद्यो जवारा में, ठीक है। गोलू मामो कूद्यो जवारा में, ठीक है। इससे सारे नृत्य याद हो जाएंगे। किनके? गरासिया जनजाति के। गोलू देखिए, गोलू में गो से गोर नृत्य, लू से
लूर नृत्य, मा से मांदड़ नृत्य, मो से मोरिया नृत्य, मोरिया ये ठीक है, थोड़ा ब्लर हो रहा है, मोरिया ये है मांदड़, ठीक है, नीचे लिख रखे वैसे वापस, ठीक है, मोरिया मांदड़, ठीक है। कू से हो जाएगा, कुद्यो से हो जाएगा कूद नृत्य, कूद या कूड़ नृत्य, ठीक है। जवारा में ज से जवारा खुद एक नृत्य है, ज से जवारा, वा से वालर नृत्य, वालर को कहते हैं गरासियों की घूमर, ठीक है। रा से रायण, ये सारे गरासिया जनजाति के नृत्य है। ट्रिक से याद हो जाएंगे, ट्रिक जरूर याद कीजिए क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे तब कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो गोलू मामो कूद्यो जवारा में, ठीक है। अब एक एक डिटेल में पढ़ते हैं एक एक नृत्य के बारे में, ठीक है। पहला नृत्य है वालर नृत्य। वालर नृत्य को कहते हैं ग्रासियों की घूमर, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों ही करते हैं और बिना वाद्य यंत्र के करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिना वाद्य यंत्र, कोई वाद्य यंत्र काम में नहीं आता, ठीक है। ढोलक मंजीरा कुछ भी काम नहीं आता, ऐसे ही करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, महिला और पुरुषों द्वारा, ठीक है। अगला नृत्य है कूद नृत्य। कूद नृत्य ये भी बिना वाद्य यंत्र किया जाता है, तालियों की ध्वनि पर, तालियां बजाते हैं ना, तालियों पर डांस करते हैं, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों ही करते हैं कूद नृत्य। अगली बात करते हैं जवारा। जवारा, जवारा कब किया जाता है? होलिका दहन के समय, ठीक है, जब होली जलाते हैं ना तब किया जाता है जवारा नृत्य, ठीक है। अगला नृत्य है लूर नृत्य। लूर नृत्य महिलाएं रिश्ता मांगते समय करती, ठीक है। आपको पता हो तो गरासिया जनजाति में लव मैरिज होती है, मेले में लड़कियां देख लेते हैं, लड़के लड़की एक दूसरे को देख लेते हैं, शादी हो जाती है, लव मैरिज होती है। तो उसमें जो महिलाएं होती है वो जो लड़की वालों के घर से जब रिश्ता मांगती है ना तब महिलाएं ये डांस करके रिश्ता मांगती है, ठीक है। अपने यहाँ तो घर जाके चाय कॉफी पी के रिश्ता मांगते हैं और यहाँ अलग सिस्टम है, ठीक है, डांस करके रिश्ता मांगते हैं, ठीक है। अगला है मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। अगला नृत्य है मांदड़ नृत्य। मांदड़ नृत्य कब किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर, ठीक है। मांदड़ मांगलिक, मांदड़ मांगलिक, ठीक है। कौन करती है? महिलाएं करती है, ठीक है। अगला नृत्य है रायण नृत्य। रायण नृत्य मांगलिक अवसरों पर कौन करते हैं? पुरुष, ठीक है। देखिए मांदल कौन करती है? महिलाएं, ब से मांदल महिलाएं, रायण कौन करते हैं? पुरुष, ठीक है। बाकी करते दोनों ही मांगलिक अवसरों पर ही है। मांदड़ महिलाएं, म से पता चल जाएगा, और रायण पुरुषों द्वारा, ठीक है। और लास्ट नृत्य है गौर नृत्य। गौर नृत्य कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर। कौन करते हैं? पुरुष और महिलाएं दोनों ही करते हैं, ठीक है। ये जो चित्र दिख रहा है ये आपको वालर नृत्य का है, ठीक है। वालर बिना वाद्य यंत्र किया जाता है, वालर नृत्य, ठीक है। तो यहाँ पर गरासिया जनजाति के सारे नृत्य हो गए हैं। ये ट्रिक याद रखिएगा, गोलू मामो कूद्यो जवारा में, इससे याद हो जाएगा, इससे बाहर परीक्षा में प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगली जनजाति देखते हैं, भील जनजाति के नृत्य। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भील जनजाति, ठीक है। भील जनजाति के नृत्यों को पहले याद करने की ट्रिक देख लेते हैं ताकि ये सारे नृत्य याद हो जाएंगे कौन कौन से भील जनजाति के, ठीक है। क्या एग्जाम में 4 नृत्य देके पूछेंगे भाई कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रिक की। ट्रिक क्या है? गवरी भील, कोई महिला है गवरी नाम की, और किस कौन सी है? भील जनजाति के। भील जनजाति के पीछे नाम लगाते हैं ना, भील, ठीक है। गवरी भील, कालू भील, मांगू भील, वैसे ही गवरी भील। गवरी भील घेर युद्ध में, किसमें? घेर युद्ध में रम पीकर, गवरी भील घेर युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, ठीक है। गवरी भील थी, कोई महिला थी, वो क्या करती थी? घेर युद्ध में यानी दूसरों की लड़ाई में, दो लोग झगड़ रहे थे दूसरे लोग, तो उनकी लड़ाई में उसने क्या पिया? रम पी ली। और रम तो जानते हैं क्या होती? शराब होती है। रम पीने के बाद गोल गोल घूमने लग गई, ठीक है, गोल गोल घूमने लग गई। तो गवरी भील घेर युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, ठीक है। गवरी से, गवरी खुद एक नृत्य भी है, नाट्य भी है, नाटक भी है और नृत्य दोनों ही है, ठीक है, मिश्रण है। फिर बात करते हैं भील से, पता चल जाएगा भील जनजाति के नृत्य, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं घेर, घेर नृत्य, युद्ध से युद्ध नृत्य, रम से रमणी, द्विचक्री खुद एक नृत्य है, और घूमी यानी घूमरा या घूमरी ये भी एक नृत्य है, ठीक है। अब एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। गवरी नृत्य, गवरी नृत्य लोक नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है, दोनों ही है, ठीक है, मिश्रण है दोनों का। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, ठीक है। जानते हैं भस्मासुर को, भस्मासुर ने तपस्या से और शिव जी से वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और फिर शिवजी महादेव भोलेनाथ बोले थे, वरदान दे दिया, और फिर भस्मासुर जिसके भी सर पे हाथ रखता वो भस्म हो जाता। तो फिर समस्या ये हुई कि वो भस्मासुर जो था वो
शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने चला गया, कैलाश ही चला गया कि भाई शिव जी के सर पे हाथ रखो और मैं शिव जी को भस्म कर दूं। फिर भगवान विष्णु जो होते हैं वो मोहिनी अवतार लेते हैं। मोहिनी मोहिनी अवतार है भगवान विष्णु का। और फिर वो भस्मासुर को नाचने के लिए कहते हैं। तो भस्मासुर और मोहिनी यानी भगवान विष्णु डांस करते हैं और नाचते नाचते गलती से भस्मासुर के सर पे हाथ रखवा देते हैं भगवान विष्णु यानी मोहिनी, जिससे भस्मासुर खुद भस्म हो जाता है। ठीक है, ये काफी मजेदार किस्सा है, भगवान विष्णु शिव और भस्मासुर की कथा। ठीक है, उस पर आधारित है कौन, गौरी का खेल। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं घेर नृत्य। घेर नृत्य कब खेलते हैं, होली के अवसर पर। कौन खेलते हैं, पुरुषों द्वारा। ठीक है, घेर वैसे काफी खतरनाक और पॉपुलर नृत्य है। ठीक है, हाथ में बड़े बड़े डंडे लेकर, डांडिया डांडिया में छोटे छोटे डंडिया होती है, जबकि घेर में बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर खेलते हैं, थर 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 थर। और नाचते नाचते एक दूसरे के पिछवाड़े पे भी मार देते हैं लकड़ियों से। ठीक है, काफी अच्छा नृत्य, मजेदार भी है, ढोल के ऊपर किया जाता है घेर नृत्य। ठीक है, अगला नृत्य है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य कब किया जाता है, होली पर या और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कौन करती है, स्त्रियां करती है। ठीक है, द्विचक्र नृत्य, द्विचक्री पुरुष और महिलाएं दोनों ही करते हैं विवाह और मांगलिक अवसरों। वैसे विवाह खुद भी एक मांगलिक अवसर ही है, विवाह अलग से लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, विवाह मांगलिक अवसर में आता है। अगला है घूमरा नृत्य, मांगलिक अवसर पर किया जाता है, महिलाएं करती है। ठीक है, हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। युद्ध नृत्य, युद्ध युद्ध का अभिनय किया जाता है, हाथ में तीर कमान लेके युद्ध का एक नाटक किया जाता है, वो युद्ध का अभिनय करते हैं। ठीक है, युद्ध नृत्य। ठीक है, आपको ये जो चित्र दिख रहा है ये गौरी नृत्य का। ठीक है, ये सारे पुरुष ही है, ये कपड़े महिलाओं जैसे पहने के, लेकिन ये पुरुष ही है। ठीक है, महिलाएं नहीं है ये। ठीक है, अलग अलग स्वांग रख के अलग अलग खेल होते हैं, डांस वगैरह करते हैं। ठीक है, चलिए अगली जनजाति है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की बात करते हैं। सहरिया जनजाति के नृत्य याद करने की एक ट्रिक है, मैं ट्रिक देखिए, याद कीजिए। शहर का शिकारी, शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए, इंद्रपरी के लिए, इंद्रपरी के लिए क्या लाया, जेला और लहंगा लाया। ठीक है, शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए झेला और लहंगा लाया। शहर से हो जाएगा सहरिया जनजाति, शिकारी से हो जाएगा शिकारी नृत्य, इंद्रपरी से हो जाएगा इंद्रपरी नृत्य, जेला से जेला नृत्य और लहंगा से लहंगी नृत्य, लहंगा या लहंगी नृत्य। ठीक है, शिकारी नृत्य कौन करते हैं, पुरुष करते हैं, शिकार पुरुष करते हैं, तो शिकारी पुरुषों द्वारा किया जाता है। बाकी जो सारे बच्चे इंद्रपरी जेला लहंगी ये सब स्त्रियां करती है। ठीक है, शिकारी पुरुषों का है, बाकी सब स्त्रियों का है। ठीक है, अगली जनजाति है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति की ट्रिक देखिए, होली पर मावा खाया के, क्या ट्रिक है, होली पर मावा खाया के, ये किसका है, कथोड़ी जनजाति की। कैसे देखो, होली से होली नृत्य, मावा से मावलिया नृत्य। ठीक है, और कैसे, कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति के नृत्य हो गए होली और मावलिया। ठीक है, होली नृत्य होली पर करती है, महिलाएं करती है, और मावलिया नवरात्रि में किया जाता है पुरुषों द्वारा। ठीक है, अगली जनजाति है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के नृत्य के लिए ट्रिक है चक दे कंजर। ठीक है, अपन कहते ना चक दे पट्टे नप दे गिल्ली, वैसे अपने को क्या याद करना है, चक दे पट्टे की जगह क्या रखना, चक दे कंजर, चक दे कंजर। चक से चक्री नृत्य और दे से धाकड़ नृत्य। ठीक है, चक दे कंजर। ठीक है, अगली जनजाति है मेव जाति। जनजाति नहीं है वैसे, मेव। ठीक है, आपको जानते हैं ना, मेव हमने पढ़ी थी, लालदासी संप्रदाय पढ़ा था ना, लालदास जी जिनके गुरु गोवर्धन चिश्ती थे, लालदास जी मेव जनजाति के थे। ठीक है, इनकी ट्रिक क्या है, आर आर आर। अभी मूवी आई थी ना एस एस राजामौली और रामचरण जूनियर एनटीआर की, आर आर आर। तो आप मेव जनजाति में क्या याद रखना है, आर आर आर। ठीक है, एक आर से बन जाएगा रणबाजा और दूसरा आर से रतवई। ये नृत्य हो गए मेव जनजाति के। ठीक है, अगली जनजाति है कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति के ट्रिक देखते हैं, इस बाग में पानी कल आएगा। ठीक है, नल आते हैं ना, अपने नल एक दिन छोड़ के, एक दिन या 2 दिन छोड़ के, रोज नहीं आते नल। ठीक है, कहीं कहीं गांव में और समस्या रहती है नल की, शहरों में शायद रोज आते होंगे, पता नहीं मुझे भी। वैसे शहरों में भी एक दिन छोड़ के या 2 दिन का गैप देके नल आते हैं। ठीक है, तो अब ट्रिक क्या है इसमें, इस बाग में नल या पानी कब आएगा, कल आएगा। ठीक है, इस बाग में पानी कल आएगा। इस देखिए, ई से बन जाएगा इंडोनी नृत्य, स से बन जाएगा संकरिया नृत्य, बाग से बागड़िया नृत्य, पानी से पानीहारी नृत्य, और कल से कालबेलिया की जनजाति भी है और कालबेलिया एक नृत्य भी है। यूनेस्को की वर्ल्ड विश्व धरोहर में शामिल नृत्य है कालबेलिया। ठीक है, 2010 में शामिल हुआ था यूनेस्को में। ठीक है, कालबेलिया अमूर्त, ठीक है, अमूर्त धरोहर में।
ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक विशेष बात मैं बताता हूं कि जो बागड़िया नृत्य है ये कालबेलिया जनजाति की महिलाएं करती है, पहली बात। और कब करती है? भीख मांगते समय, ठीक है, लोगों से पैसे मांगते समय क्या करती है? ये बागड़िया नृत्य करती है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, बागड़िया। ठीक है, बाकी तो कुछ विशेष नहीं है आपको, ठीक है। पणिहारी पानी भरते समय, ठीक है, स्त्रियां गाती है, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगली जनजाति है बंजारा। बंजारा जनजाति का एक ही नृत्य है, काफी फेमस है, मछली नृत्य, ठीक है। कौन करती है? कंवारी कन्याएं करती है, ठीक है। ये याद रख लेगा भाई, बंजारा जनजाति मछली खाती है, ठीक है, इससे याद हो जाएगा, मछली नृत्य कंवारी कन्याओं द्वारा, ठीक है। तो चलिए, राजस्थान की लोक नृत्य एक काफी इंपोर्टेंट था। मैंने 20 मिनट में ही लगभग पूरा टॉपिक हो गया है अपने, काफी आसानी से समझाया मैंने आपको। जनजातियों की ट्रिक्स भी दी है, वो ट्रिक्स याद कीजिएगा ताकि एग्जाम में प्रश्न में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? सिलेक्शन पाव, ठीक है। ये जाके सर्च कीजिए, या फिर ये जो क्यूआर कोड है इसका स्क्रीनशॉट लेके कोई से भी स्कैनर ऐप से ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे ले जाएगा। वहां पर अपने चैनल का लोगो लगा है लाल रंग का, जिसके अंदर लिखा है सिलेक्शन पाव। उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाने से पहले, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग, हैव अ गुड डे।